मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को विदित नहीं है और वाल्मीकि रामायण ने वो लिखी हुई है और वो सत्य है। ये तो सभी को विदित है ही, सभी को पता है ही कि रावण जो था सीता हरण करके ले गया था और राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ था और काफ़ी लंबा चला था। जैसे हमारे देश के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जिनका नाम छुपा हुआ है, तो इसी प्रकार से उस युद्ध में भी एक लड़ाकू इतना शक्तिशाली था जिसका नाम छुपा हुआ है। तुलसीदास की रामायण उसे नहीं बताती, जबकि वाल्मीकि रामायण उसे बताती है। तो मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन था और कब राम से लड़ने आया था, किस प्रकार उसका युद्ध हुआ था। मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वह ब्रह्मा जी का पुजारी था और राम का भी पुजारी था और फिर उसका राम से ही युद्ध हुआ, क्योंकि वो बहुत ही देश प्रेमी भी था। तो जब राम और रावण की लड़ाई चल रही थी उस समय रावण के जितने वीर थे वो एक एक करके सब मारे गए। रावण ने अपने मंत्री को बुलाया और बुलाकर उससे पूछा कि मेरे परिवार में से कोई बचा है या सभी मर गए? युद्ध पे मुझे ही जाना पड़ेगा, अगर मुझे युद्ध पे जाना है तो मैं तैयारी करूं। तो उसका मंत्री कहता है, अभी तेरे परिवार में से एक बचा हुआ है जो युद्ध में निपुण है और बड़ा पराक्रमी है। बोला, वो कौन है भाई? तो मंत्री कहता है कि वो भविष्य का लड़का है और वो लड़ने में बहुत ही निपुण है, तो वो मेरे लिए थोड़ा लड़ेगा। रावण कहता है कि वो मेरे लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको बाप जो है वो तो राम की शरण में चला गया है और उनका पूरा परिवार जो है वो राम की पूजा करता है, तो मेरे लिए वो युद्ध नहीं करेगा। मंत्री ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए तो युद्ध नहीं करेगा लेकिन देश के लिए युद्ध करेगा, क्योंकि वो देश प्रेमी है। तो रावण ने कहा, ठीक है, उसको संदेशा दो और बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो मंत्री ने उसको संदेशा दिया और उससे पूछा, क्या आप मेरे लिए युद्ध करोगे? उसने कह दिया, नहीं, मैं आपके लिए युद्ध नहीं करूँगा लेकिन देश के लिए युद्ध करूँगा, क्योंकि मैं लंका नगरी में रह रहा हूँ और मेरा देश लंका नगरी है, इसलिए मैं मेरे देश के लिए युद्ध करूँगा। रावण कहता, ठीक है, आप देश के लिए युद्ध करोगे तो भी अच्छी बात है, युद्ध तो मेरे लिए ही होगा ना। वो कहता, हाँ, कैसे ही मानो, लेकिन आपके लिए युद्ध नहीं करूँगा। बोला, ठीक है, तो आपकी तैयारी करवा दूँ? बोले, बिल्कुल। बोले, कैसे करवाऊँ? कि मेरा जो रथ होगा उसके चारों तरफ राम 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 लिखवा देना और सेना को तैयार कर दो। कब जाना है युद्ध पे, मैं अपनी तैयारी करूं।
रावण ने कहा ठीक है, आप जाइए। सेना तैयार कर दी और एक रथ के ऊपर चारों तरफ राम 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 लिखवा दिया। वो पहले अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। उसकी माँ कहती है कि किससे युद्ध करने जा रहे हो आप? यानी भविष्य के घरवाली कहती है कि आप किससे युद्ध करने जा रहे हो? बोला मैं राम से युद्ध करने जा रहा हूँ। अरे बोले तू बेवकूफ़ है क्या, जो राम से युद्ध करने जा रहा है? अपना पूरा परिवार तो राम का पुजारी है, मैं भी राम की पूजा करती हूँ, और आपका बाप है वो भी राम की पूजा करता है, तो आप राम से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? रावण के लिए? वो बोला नहीं, मैं रावण के लिए नहीं, मैं मेरे देश के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ, तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया क्योंकि वो देश के लिए युद्ध करने जा रहा था, और उसकी माँ को ये पता ही था कि ये शायद ही जीत पाएगा। उसके बाद में वो जहाँ सीता माता बैठी होती है बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ जाता है और जाकर सीता माता को कहता है कि सीता माता मुझे आशीर्वाद दो। तो सीता माता बोली किस बात का आशीर्वाद भाई? बोली मैं राम से लड़ने जा रहा हूँ। अरे तू मेरे पति से लड़ने जा रहा है और मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूँ, ये कैसे संभव है? तो वो कहता है माते आप कहाँ पे हो? क्या मैं लंका में हूँ? तो लंका में आप हो तो अभी आप इस देश के वासी हो, जब तक राम आपको नहीं ले जाता, तो क्या मेरे को देश के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? मैं देश प्रेमी हूँ। सीता ने कहा लड़ना चाहिए। तो आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते? सीता को पता ही था कि जीत नहीं पाएगा। चलो ठीक है, मैं आशीर्वाद दे देती हूँ। तो उसने आशीर्वाद दे दिया और फिर वहाँ से वो चल देता है और जाकर के कहता है आ जाओ, संदेशा भेज दिया। अब उससे लड़ने के लिए राम जो है लक्ष्मण को भेजता है। लक्ष्मण आता है तो वो कहता है भाई आप कौन हो? कहता मैं राम का भाई लक्ष्मण। आप किस लिए आए हो? मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो मैं तो आपसे युद्ध नहीं करूँगा। बोले क्यों? क्या लड़ाई किसकी है? राम और रावण की। और मैं देश से लड़ने आया हूँ, देश के लिए, तो मैं तो सीधा राम से ही युद्ध करूँगा, आपसे नहीं करूँगा। लक्ष्मण ने जाके राम को कह दिया भाई वो तो ये कह रहा है कि मैं तो राम से युद्ध करूँगा, लड़ाई राम और रावण की है। राम कहता ठीक है। अब राम और उसकी भविष्य के लड़के की लड़ाई चल पड़ती है। वो कभी आसमान में जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी कुछ करता है, और राम उसके तीर मारता है तो आगे राम राम लिखा हुआ है, तीर उसके लगता नहीं है क्योंकि वो रथ में बैठा हुआ है और रथ में चारों तरफ राम राम लिखा हुआ है। तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए राम का तीर काम नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, राम की सेना में ये चर्चा चलने लग गई कि ये तो बहुत पराक्रमी है और इससे शायद ही जीत पाएंगे। हो सकता है हमें सीता को यहाँ छोड़ना पड़े। तो भविष्य क्या कहता है? भविष्य कहता है, भविष्य ने ये नहीं बताया कि ये मेरा लड़का है, क्योंकि अगर वो ऐसा बता दे कि ये मेरा लड़का है तो राम उससे लड़ाई नहीं करे, क्योंकि भविष्य उसका भगत था, उसकी माँ उसकी भगत थी, वो खुद भी राम राम लिख रखा था, तो वो भी भगत था, तो सीता को वहाँ छोड़ देता। लेकिन भविष्य ने ये नहीं बताया कि ये मेरा लड़का है। भविष्य ने बताया
कि प्रभु ये तीर युद्ध से नहीं मरेगा, इसके साथ आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा। मतलब इसके साथ मुक्का डुसा युद्ध करना पड़ेगा। और इसके हाथ के एक मणकों की माला बंधी हुई है, अगर उस मणकों की माला का एक मणका भी नीचे गिर गया तो इस जैसे लाखों खड़े हो जाएंगे। ये वर्मा जी का वरदान दिया हुआ है। तो आप इसको कहो कि मैं धर्म युद्ध करूंगा, और एक हाथ से इसके साथ आपको युद्ध करना है और दूसरे हाथ से वो मणकों की माला है ना, इसके जो बाजू के बंधी हुई है, उसको तोड़ना है। तो राम ने ऐसा ही किया कि भाई युद्ध तो मैं तेरे से करूंगा, लेकिन तीरंदाजी से युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो धर्म युद्ध करूंगा। वो कहता ठीक है, धर्म युद्ध कर लो। अब राम और भविष्य के लड़के का धर्म युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो राम क्या है, एक हाथ से तो उसके ढुसे मारता है उसकी छाती पे, और दूसरे हाथ से मणकों की माला तोड़ता है, और एक भी मणका नीचे नहीं गिरने देता। उसकी छाती कूट कूट करके उसको मारा था। किसने? राम ने। फिर भविष्य कहता है कि प्रभु ये मेरा बेटा था। तो राम कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं इससे युद्ध नहीं करता और सीता को छोड़ देता, क्योंकि आप मेरे भगत थे, आपका पूरा परिवार भगत था। भविष्य कहता है नहीं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ और हमें विजय पाना है, चाहे मेरा लड़का है, चाहे मेरा भाई है, चाहे कोई है, युद्ध तो युद्ध ही होता है। तो ये एकदम छुपी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हंसराज पूनिया श्री गंगानगर, और मेरे को कमेंट करके बताएं कि मेरी स्टोरी सही है या नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या कमी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।